जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से सप्तम अध्याय आगे जारी करते हैं। अध्याय का विषय है राजा चित्रांगद का दृष्टांत कथन। हिमालय ने कहा, हे पुत्री, राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पति का विरह दुख प्राप्त हुआ था, जिसका निवारण गणेश्वर के पूजन से हुआ था। इसका इतिहास यह है कि राजा चित्रांगद मालव देश का राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी सुंदरी भार्या का नाम इंदुमती था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने गया था। भीषण अरण्य में एक राक्षसी से उसका सामना हो गया। वह राक्षसी राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से परिणय निवेदन किया, किंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे क्रुद्ध हुई राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी। यह देखकर राजा वहां से भागकर एक सरोवर में जा छिपा, किंतु वहीं कुछ नागकन्याएं स्नानार्थ आदि और राजा को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और वे उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में ले गई और उससे प्रणय का निवेदन करने लगी। हे पार्वती, राजा ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे वे नागकन्याएं भी रुष्ट हो गई और उन्होंने राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के ना लौटने से बड़ी चिंतित हुई। उसने राजा के वियोग में अच्छा भोजन एवं आभूषण आदि का भी त्याग कर दिया और दिन रात रोती रहती। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने रानी की अधिक व्याकुलता देखी तो दयापूर्वक बोले, महारानी, इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान विघ्ननाशक समस्त संकटों को दूर करने में समर्थ है। तुम उनका पूजन करके 1 मास तक उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। नारद जी अनुष्ठान विधि बतलाकर चले गए। रानी ने धैर्य धारण कर शुभ दिन में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर की मृण्मय मूर्ति स्थापना कर विधिवत षोडशोपचार पूजन स्तवन निराजन करके जप का आरंभ कर दिया और दान पुण्य आदि कर प्रतिमा का विसर्जन किया। हे उमे, रानी प्रसन्नचित्त से उन विघ्ननाशक प्रभु का फिर भी स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं के प्रेरणार्थ प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला और उसे स्नान कराकर वस्त्राभूषण पहनाए और सम्मान पूर्वक उसके राज्य में वापस भेज दिया। यह गणेश जी की ही आराधना का प्रभाव था कि रानी को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। यह कहकर हिमालय चुप हो गए। पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गणेश जी की 108 मृत्तिका प्रतिमाएं बनाई और उन्होंने सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित कर संकल्प पूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति, निराजन, प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जप किया और अंत में हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभिष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यागतों आदि को भी गौ रत्न, अन्न, वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान किया। फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगी। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हो गई। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से षष्ठम अध्याय संपूर्ण होता है। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।